नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 6 है। क्या है आज की जो क्लास है वो क्या है? क्लास आज की क्या है? क्लास 6 है। और जो भी बच्चे अभी तक 5 वीडियो मैंने दे दी हैं, उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को पहले जाके देख लो। उनके मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 20। और वो 20 क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, उसमें लिखने हैं। वो इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करनी है। मैंने क्या कहा था, मैं टॉप 25 क्लास दूंगा और उससे बाहर अगर आपका पेपर चला जाए तो मेरे से आपके आके कमेंट कर देना, ठीक है। मैं टॉप 25 क्लास दूंगा, 25 क्लास। इन 25 क्लासों को आपको पूरी पूरी देखना है और 25 में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज को मत पढ़ो, पढ़ना छोड़ दो। बस जो मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं मैथ की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। ये मेरी क्लास 6 में है और इससे पहले मैंने 5 वीडियो दे दी हैं। वो जाके नहीं देखी तो जाके देख सकती हो, प्ले लिस्ट बनी होगी। प्ले लिस्ट में जाके, कुछ बच्चे बोलते हैं कहाँ जाके देखे, प्ले लिस्ट बना दी है मैंने। वहां पे आपको 25 वीडियो मिल जाएगी। इन्हीं वीडियो को देख के चले जाना। कोई भी सिलेक्शन रोक जाए तो आके मेरे से बोल देना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो उस पे देखो 9917987203 पर कॉल कर सकता है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। अगर नोट्स नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। आप फ्री में वीडियो देखो। जो भी बच्चे गरीब हैं या पुअर फैमिलीज हैं, उनके पापा गरीब हैं, तो उनके लिए फ्री क्लास चल रही है। क्या है? फ्री क्लास चल रही है। आप जाके पूरी की पूरी तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारी क्लास 6 है इसमें कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज मैं आपको दिखाऊंगा विस्तार से। लेकिन एक मेरी कमेंटमेंट है, देखो आपका अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नवोदय टॉपर बनना है तो उसके लिए 1-2 रूल्स पढ़ लो। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद मैं 1-2 बात और बताऊंगा जिससे आपको नवोदय में टॉपर बन सकती हो। टॉपर क्या करते हैं और आप टॉपर क्यों नहीं बन पाते, मैं ये भी बात बताऊंगा। लेकिन मेरे पास बहुत कम समय है, मैं क्वेश्चन कराने में ज्यादा ध्यान देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देखनी है। एक बार नहीं 10 बार देखो, 10 बार देखो। एक बार नहीं 10 बार देखनी है आपको वीडियो पूरी। क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगर इन्हीं क्वेश्चनों को आप नहीं देखोगे, देखो मेरे से अगर कोई बोल दे कि तुम इस काम को कर दो, ये वाला कोई काम है, इस काम को कर दो तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो मैं तो भाई उस काम को कर दूंगा ना। तो इसी वजह से देखो मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 25 वीडियो देख लो और आपका मैथ का जो मैथ है, मैथ पूरा 20 में से 20 का हो जाएगा, फंस जाएगा पूरा का पूरा, तो आप 20 वीडियो नहीं देख पाओगे। 20 वीडियो 20 बार नहीं, मैं हजार बार देख दूंगा। अगर कोई मेरे से बोल दे कि तुझे आईएएस बना दूंगा, डीएम बना दूंगा, तो तू इस किताब को पढ़ ले, तो मैं उस किताब को पूरी को चाट जाऊंगा भाई। उस किताब को पढ़ने से जब मेरा फायदा हो रहा है तो मैं उसको पूरी पढ़ूंगा। तो देखो सबसे पहले वीडियो को पूरी देखना है। एक बार में समझ में ना आए तो 10-10 बार रिपीट करके देखो वीडियो। इन्हीं को देखते रहो, पढ़ना छोड़ दो यार, अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दो। इन वीडियो को दोबारा से लगा के दोबारा से देख लो। एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो, एक बार नहीं 10-10 बार देख लो सब वीडियो को, ठीक है। और दूसरा, अपनी कॉपी पे जो क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो नोट्स करने हैं, ठीक है। अब जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक वीडियो में 20-25 क्वेश्चन आते हैं, उन 25 क्वेश्चनों को या 20 क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस ये 2 बात याद रखना अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो। टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये 2 बात याद रखना, इसी से आप टॉपर बन जाओगे। चलो तो हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, देखो वो क्या करो, वीडियो को पूरी देखो। आज हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। देखो उसने क्या बोला है, 4 2 डबल मतलब 000 है। उसमें क्या कहा है, 0.05 प्रतिशत। मैंने क्या कहा था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। प्रतिशत को जब हटाएंगे, देखो बेटा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 100। बात सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ से भी हटा देंगे, इसको हटाएंगे। देखो 2 अक्षर हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो 1 2 3, इसको काटेंगे 1 2 3। अब 1 जीरो ये बची। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई तो कर दो। 42 में 5 का गुणा करना है आपको। 5 दूनी हो गए 10, 10 की 0, हासिल कितना हुआ 1, और 5 चौक 20 और कितना हुआ 21/10 है। अब आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ। देखो 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 21 बचा। अब बताओ किस वाले बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया।
देखो बिल्कुल आराम है, मैं बिल्कुल आराम से पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। और अगर आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 25 वीडियो को जरूर देखना अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नवोदय टॉपर बनना है तो। जो भी बच्चे नवोदय टॉपर बनना चाहते हैं कमेंट में हमें लिखें, टॉपर मैं बनूंगा, टॉपर मैं बनूंगा। जो भी बच्चे बनना चाहते हैं वो टॉपर मैं बनूंगा लिखें। देखो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, इसका परसेंटेज पूछा है 0.05% पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे, इनको तीनों को काट देंगे, 1 2 3। अब 1 जीरो नीचे बची, अगर हम 42 का 5 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 210, 210/10। इसको काट देंगे तो हमारे पास 21 बचा, इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी मजेदार है। क्या आपको जोड़ नहीं आता? देखो इसने क्या बोला, को दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। अब देखो 5.25 गुणा 6 बट्टे क्या है 100, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दो। 8.65 गुणा 5 बट्टे कितना है 100, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? अब इनका क्या करना है, आपको जोड़ करना है। तो देखो जोड़ने के लिए मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। जो बच्चा गुणा करना चाहता है वो कर ले, अन्यथा इसका जो गुणा करेंगे, देखो 5 5 देखो 6 पंजे 30 की, 0 हासिल 3, ये आएगा देखो 315, ठीक है, 3150 ये आएगा, ठीक है कि नहीं। अब 3150 ये आएगा, ठीक है। अब इसका प्लस का चिन्ह है प्लस का लगाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे, 5 25 की, 5 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32 की, 2 हासिल कितने बचे 3, और 5 8 40 और 3, 40 और 3 कितने होते हैं 43, होते हैं कि नहीं? आप बताओ होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो देखो 2 अंक बाद तो दशमलव ये है और 2 अंक बाद ये है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद होगा, यहाँ पे होगा दशमलव, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन बट्टे में क्या है 100 है, इसके बट्टे में भी 100 है, तो देखिए 2 अंक बाद और बढ़ जाएगा, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, ठीक है। अब आप में से किन किन को जोड़ नहीं आते ये मुझे बता दो। 150, अब इस पे भी रखेंगे 0.4325। अब ये किस पे जोड़ना नहीं आता? जो बच्चा जोड़ना जानता है इसको जोड़ के कमेंट में इसका आंसर दो। देखो साथ ही साथ मैं आपसे कुछ काम भी करवाऊंगा, अगर आप मेरे साथ काम करते गए तो ये सोच लेना कि आप टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये जोड़ नहीं आ रहा जिस बच्चे पे, वो कमेंट में लिख दे तो मैं जोड़ की भी वीडियो बना दूंगा। अब देखो जोड़ इतना सरल सरल चीजें मैं कराऊंगा तो आपको कैसे यार आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप सोच सकते हो। चलो मैं देखो एक बार जोड़ के भी बता देता हूँ। 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 हुए, जिसके पीछे 5 होगा, देखो जिसके पीछे 5 होगा वही आंसर होगा। इसके पीछे 4 है ये आंसर नहीं है, इसके पीछे 4 है ये आंसर नहीं है। अब 2 आंसर बचे, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 2 कितने हुए 7 हुए। देखो 1 और 3 कितने हुए 4 हुए। अब देख सकते हो 4 7 5 कहाँ आ रहा है, देखो इन दोनों में सेम आ रहा है। अब इनको जोड़ेंगे 7 और ये हुए 7 हुए, पॉइंट लगा दूं। अब बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखो जोड़ नहीं आ रहा तो भी आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आप नवोदय टॉपर तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि जोड़ भी नहीं आ रहा आप पे। अब देखो एलसीएम अगर आप पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो दो संख्याओं का मासा, देखो HCF दिया, HCF मासा कितना दिया है 21, और LCM कितना दिया है 420, ठीक है। तथा उनमें से एक संख्या, देखो फर्स्ट जो संख्या है, फर्स्ट संख्या दी है हमारी कितनी है, फर्स्ट संख्या जो दी है वो कितनी है 84 है। तब दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट पद या फर्स्ट संख्या का, देखो फर्स्ट संख्या लिख लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको दिक्कत होती है, तो फर्स्ट संख्या लिख लो, ठीक है। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ठीक है। ऐसे तो समझ में आ रहा है ना आपके? फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अब देखो ये क्या है, फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। जो भी बच्चे नए हैं उनको फॉर्मूला नहीं पता तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसी से देखो आंसर आ जाएगा। अभी देखो फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या 84 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84 गुणा सेकंड संख्या हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है, ठीक है। सेकंड संख्या हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। एलसीएम कितना है बेटा 420 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 गुणा HCF कितना है बेटा 21 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21। अब देखेंगे जब भी कोई गुणा में होता है इधर, और गुणा की चीज इधर, इधर देखो गुणा है, इधर क्या है गुणा है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखना, ठीक है। अब देखो सेकंड संख्या निकालनी है हमें, सेकंड संख्या बराबर की क्या है 420 गुणा 21 बट्टे कितना है 84। अब देखो 21 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकन 4, और इसमें जाएगा नहीं, 0 रखेंगे,
4 पन्ना 20, यानी 105 आ गया। यानी सेकंड जो संख्या आई है हमारी कितनी आई है, 105 आई है। कौन सा 105? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला आराम से रिवाइज करना है, आपको लिख लेना है। इसी फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, 1 या 2 सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो आपको ट्रिक बताऊं, अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती होगी। देखो यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट बताऊं, 21 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 105 बार। यही हमारा आंसर था 105। ये थी हमारी ट्रिक। मैं ट्रिक इसीलिए नहीं करा रहा आपको क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा, अब आपके समझ में तुरंत आ गया होगा क्योंकि मैंने बेसिक पहले क्लियर करा दिया। जब आपको बेसिक पता है तभी आप ट्रिक को समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम उधेड़ेंगे और ढंग से तोड़ेंगे इसके हाथ पैर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के हाथ पैर हम ढंग से तोड़ेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, हमें यहाँ पे लिखना है बेटा। यहाँ पे देखो ऐसी संख्या लिखेंगे 25। ठीक है, ये कोष्टक है, कोष्टक लगा देंगे 205 गुणा 5। इसमें भाग किसका देना है, 10 का देना है। 10 ही तो है, 10 है। तो देखो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, इसको हटाओ एक को, यहाँ पे लिखते हैं 10। इसी का तो भाग देना है, ये भाग देना है। और बाकी की जो संख्या है वो ऐसी की ऐसी उतार दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी की ऐसी उतार दी। अब बताओ यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम किसको सॉल्यूशन करेंगे, भाग को सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने 10 को नीचे पहुंचा दिया। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, आप बताओ। तो बात सही है, तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार। जब हम 2 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा बताइए, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का आधा करना। तो 25 तो प्लस में है ही, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। देखो यहाँ पे आप 2 का भाग देके देख लो, 205 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। कितना आएगा, 102.5 माइनस के 10 प्लस 15। अब आपको बताओ किसी को दिक्कत है इसमें, बताओ किसी को दिक्कत है। नहीं तो देखो आप भाग देखो, 2 एकन 2। देखो मैं भाग देके तो नहीं दिखाऊंगा यार, क्योंकि आप इतना तो जानते होंगे यार, टॉपर बनोगे तो यार भाग देना नहीं आएगा। बताओ 0 0 बची, 5 बचे। 5 में कितनी बार जाता है बताइए, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 5, यानी कि ये 5 भी कट गए। ठीक है, ये 5 विकेट पॉइंटों में दे दिया हमने। ठीक है, तो ये आएगा पूरा। किसी देखो 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का आधा करना। 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 20, क्योंकि हमने 20 का आधा कर दिया। अब 10 में 2 का भाग दोगे तो इसका कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि हमने इसका आधा कर दिया। तुम डायरेक्ट आधा भी तो कर सकते हो। 205 का आधा करेंगे तो 200 का 5, देखो आधा कितना होता है, 100 होता है, और 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस वाली बात को समझो। ये क्या है, प्लस का है, और ये क्या है, ये दोनों प्लस के है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को 15 को और 102 को जोड़ेंगे, और बाकी के इस 10 को तो घटाना है क्योंकि माइनस का है। यही पे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। तो आपको क्या करना, 25 प्लस ये कितना हुआ, 117.5 माइनस के 10। अब बताओ किसी भी बच्चे को दिक्कत है, नहीं है। अब इसमें से 10 घटाने हैं। जब हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 25 प्लस कितना बचा, 110, 110.5। अब बताओ 25 और 110.5 कौन सा बच्चा जोड़ना नहीं जानता। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप मोटा माटी देख सकते हो, 132.5 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या आएगा, 132.5 आएगा। ठीक है, 132.5। अब आप अपने उसमें देख सकते हो, आंसर में देख सकते हो कौन सा इसका राइट आंसर। बताइए कौन सा राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होंगे ढूंढने में। देखो ये 25 आएगा, देखो पीछे कितना है, देखो 13, देखो 13 2, देखो ऐसे गिन लो, 1 3 2, 1 3 2 किसमें, 1 3 2, लेकिन पॉइंट कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, और इसमें कहाँ पे, यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे पहचान लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। और देखो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाओ। ठीक है, जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके पुरानी वीडियो देख लो। उसके बाद आपको ये 6वीं वीडियो है मेरी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, संख्या इतने को निकटतम हजार में किस प्रकार लिखा जाता है, लिखा जाएगा। बताओ निकटतम हजार में हमें लिखना है। ठीक है, निकटतम हजार में हम किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए। तो देखो यहाँ से देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ से कहानी फिरेगी, यहाँ से कहानी फिरेगी। तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ये बताना है आपको। तो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बात तो सही है, लेकिन ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो इससे पहली वाली संख्या देखेंगे, ये वाली। अगर ये संख्या 5 से छोटी है या 5 से, देखो 5 से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, संख्या वही रहेगी। अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो संख्या 1 बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है 5 की जगह कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। अब देखो 6 इसमें है,
ये 6 है और बाकी के 3 जीरो हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है लेकिन 6 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा में कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 5 का 5 रख दिया क्योंकि हमारी जो संख्या 5 के बाद जो संख्या देखेंगे वो 5 से छोटी है या 5 के बराबर है तो हम वही संख्या रहने देंगे। अगर इससे बड़ी है तो एक संख्या बढ़ा के लिख देंगे, तो ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होता तो आंसर हो जाता। ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला, एक आयत तथा वर्ग का परिमाप। देखो एक आयत तो आप जानते हो, एक आयत ये होता है, ठीक है, ये क्या है आयत, और वर्ग क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस v। क्या है ये, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का परिमाप, यहाँ पे लिखते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, ये परिमाप का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ये है वर्ग का परिमाप। ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, आयत है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो उसने क्या बोला है, एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 कोष्टक में l प्लस v बराबर के 4a, क्योंकि इसका भी हमने फॉर्मूला ये रख दिया, इसका भी फॉर्मूला ये रख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। लेकिन उसके बाद क्या दिया उसने, आयत की लंबाई, उसने कहा है आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो देखो l बराबर, यहाँ पे l की जगह कितना रख देंगे 10 प्लस b की जगह कितना रख देंगे 8, यहाँ पे रख देंगे 8। ठीक है, गुणा में कितना है 2 बराबर के 4a। ये वाली बात समझ में आई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा है, तो हमें एरिया निकालने के लिए कोई मैं आपको बात बताऊं कि देखो ये कितना है 2, ठीक है, और देखो 10 और 8 कितने हुए, 18 हुए, तो गुणा में कितने कर देंगे 18 बराबर के 4 और a। अब 18 दूनी कितने होते हैं 36 होते हैं, तो यहाँ पे 36 बराबर के 4a लिख देंगे और 4 से इसमें भाग देंगे क्योंकि ये कटेगा 9 बार, यानी a की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो ये a कितना था 9, और 9 पे उसके लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, राइट आंसर। अब आप बताओ इस वाले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत है या किसी भी बच्चे को डाउट है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको डाउट आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, टॉपर तो नहीं बन सकते। 80 सीटें हैं भाई, एक नवोदय में 80 सीटें होती हैं, अगर 80 सीटों में अपना नाम लिखाना है तो जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ वही मेहनत आपको मेरे साथ करनी है, और जो मैं आपको काम बताऊं वो काम पूरा करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इधर उधर शेयर करो, और इस वीडियो को देखते रहो बार बार रिपीट करके। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद छटते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगला वाला देखेंगे। देखो उसने क्या बोला, एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक घनाकार डिब्बा, देखो एक डिब्बा है, डिब्बा घनाकार है, घनाकार जानते हो, ऐसे होता है घन। ठीक है, ये है घनाकार। ठीक है, एक जो डिब्बा है उसकी एक भुजा कितनी है 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, यानी कि जो टोटल इसका एरिया आएगा वो 1000 आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो सबरी भुजा कितनी होगी 1000 होगी, तो 10 का गुणा क्या कर देंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसने क्या बोला, जबकि एक ड्रम की धारिता, एक ड्राम दे दिया है, एक ड्राम, ड्राम तो जानते हो आप, घर में आपके पानी वानी भरा जाता है वही होता है ड्राम। एक ड्राम था, इस ड्राम में 1000 लीटर पानी आता है, कितना आता है 1000 लीटर पानी आता है, लीटर, इसको लीटर समझे ना। ठीक है, 1000 लीटर पानी आता है, तो ड्रम को पूरा भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब आप बताओ, ये एक डिब्बा है, इसको भरकर हम कितने डिब्बे इसमें डालें कि ये पूरा भर जाए, बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो 1000 तो ये होता ही है, ठीक है, लेकिन ये लीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि देखो ये वाली जो माप है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें ये भी सेंटीमीटर करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1000, 1000 क्या लीटर, 1000 लीटर होता है 1 सेंटीमीटर में। तो ये 1000 लीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का और गुणा कर देंगे। अब क्या हो गया, ये हो गए इतने सेंटीमीटर। अब जबकि एक डिब्बा है, एक डिब्बा, उसकी जो क्षेत्रफल है उसका कितना है 1000 है। ठीक है, 1000 है, तो इस वाले 1000 से ये वाला 1000 कट गया, बचा कितना 1000। अब 1000 क्या बचा बताइए आप, 1000 जो बचा वो क्या बचा बताओ, 1000 क्या बचा, सेंटीमीटर में बचा 1000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1000 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप देखते जाओ, नहीं समझ में आ रहे हैं तो दोबारा से रिपीट कर लो। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मात्र 1 सेकंड में इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको ट्रिक बताऊं, 1 सेकंड में देख सकते हो। यदि कोई बड़ी दूरी, देखो ये बात समझ लो, कोई बड़ी दूरी छोटी दूरी में चेंज करना हो, छोटी, अब छोटी से समझेंगे तो छोटा वाला 5 लिखेंगे ऊपर, 18 नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? छोटी पूछे तो देखो छोटी पूछे तो छोटा वाला ऊपर लिखेंगे, अगर बड़ी पूछे तो बड़ा वाला 18/5 लिखेंगे। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं? छोटी पूछे तो छोटा अक्षर, बड़ी पूछे तो बड़ा अक्षर। अब देखो इसने क्या कहा है, मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी। देखो इस पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक नाव शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर, देखो मैं यहाँ लग किलोमीटर और मीटर पर सेकंड, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, किलोमीटर वाला बड़ा है, और मीटर पर सेकंड वाला क्या है? छोटा होता है, छोटा होता है। ये मीटर होता है, मीटर मान लो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी सी दूरी, किलोमीटर तो बहुत बड़ी होती है, ये क्या होता है? बड़ा होता है। अब ये वाली बात समझ में आ गई, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उसने बोला है 18 किलोमीटर जो दिया है, 18 क्या है, देखो ये थोड़ी सी, देखो यहाँ पे लिखता है, देखो इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं। अब देखो बात समझो, ये क्या है? 18 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी पूछे, छोटी वाली में चेंज करवा रहा, मीटर क्या है? छोटी है, तो छोटी वाली में चेंज करवा, तो छोटा वाला अक्षर ऊपर और बड़ा वाला नीचे। 18 से 18 को काट देंगे, क्या बचा? 5 बचा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ये थी ट्रिक, मात्र 1 सेकंड में लगा सकते हो, और आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, मात्र 1 सेकंड में इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो। छोटी पूछे तो छोटे वाला ऊपर, और बड़ी पूछे तो बड़ा वाला ऊपर, डायरेक्ट काट दो, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन किन पे नहीं आता बताओ? ये वाला क्वेश्चन किस वाले बच्चे पे नहीं आता? देखो एक रेलगाड़ी थी, ये देखो मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन एक रेलगाड़ी पटना से, क्या कौन सी जगह है? पटना है, ये जगह कौन सी है? पटना, ठीक है, बिहार में जो है। सुबह का टाइम था, मॉर्निंग समय था, सुबह का टाइम मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग समय था, 8:25 हो रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं? ये यहाँ से चलती है, और चलती हुई उसी दिन शाम को इतने बजे मुंबई पहुंचती है। मुंबई कौन? यही ट्रेन पहुंच जाती है मुंबई, ठीक है, ये ट्रेन मुंबई पहुंच गई। लेकिन मुंबई पहुंची थी तब कितना टाइम था? 7:35 हो रही थी। मात्र 1 सेकंड में कराने की ट्रिक बताऊं, मात्र बिना करे 1 सेकंड में ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरी बात फॉलो करोगे और नवोदय ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं वो भी ट्रिक बताऊंगा, इसको सॉल्यूशन नहीं करना। अब देखो यहां से यहां तक गई होगी, यहां से यहां तक गई होगी, तो कितना समय लगा वो पूछ रहा है, यात्रा में कितना समय लगा, पूरा समय पूछ रहा है कितना लगा। तो देखो 7.5 में से, देखो 35 में से 8 इतने घटाएंगे, ठीक है, 8 इतने घटाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें से तो नहीं घटेंगे, तो 17 में से घटा देंगे ना, तो लेकिन घटाने से हमें कोई फायदा नहीं। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे, 1 सेकंड में लगाने की ट्रिक में बताओ, लास्ट वाला देखेंगे, ये कितने थे? 35, और ये कितने थे? 25, कितना समय हुआ बताओ? 10 मिनट, 10 मिनट हुआ। तो 10 मिनट किस में है? इसमें, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बताओ कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा इस वाले क्वेश्चन को? बताओ कौन सा बच्चा नहीं कर पाएगा? 1 सेकंड में मात्र मैंने ट्रिक बताई, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कैसी हुई हमें? देखो देखो 7 बजे, देखो मैं इसको एक बार साफ कर दूं, ये पूरी अटर्म लेटर्म को मैं साफ कर दूं। लेकिन वीडियो को यार आप लाइक नहीं करते, मजा नहीं आता यार, क्योंकि आप देख दाख के बैठ जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते तो यार फिर मोटिवेशन नहीं आता अंदर से। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, इधर उधर शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, यार ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिल रही है आपको, यूट्यूब पे कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है, आपके चैनल पे कोई करा ही नहीं रहा ऐसी ट्रिक, ठीक है, मैं ही कराता हूँ। देखो ये वाली बात समझो, 7:30 ये क्या था? शाम का समय था, और 8:25 क्या था? सुबह का समय था। तो सुबह से यहाँ तक जाएगी, तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा। किसके पीछे 10 है? किसके पीछे 10 है? इसके पीछे 10 है, यही आंसर है। पूरा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भैया एक अक्षर से निकल रहा है, तो हम पूरा क्यों करेंगे? अन्यथा गिनेंगे तो गिन लो, 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ऐसे कर करके शाम के 7 बजे तक देखना। फिर इन सबको गिनना, 1 2 3 4 5 ऐसे को गिनना, तो ये पूरे 11 बैठेंगे, 11 घंटे और 35 मिनट। देखो 25 मिनट से स्टार्ट किया था, 35 मिनट में मिला 10 मिनट, ये जोड़ लो तो भी आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, आपके समझ में भी आया होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को बताओ, किसी पे जोड़ आता है तो जोड़ आता है तो आराम से कर लेना। उसने क्या बोला? 16 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या होगा?
ट्रिक मैं बताऊं आपको, ट्रिक क्या है। ट्रिक देखो, 16 का फाड़ा 6 बार भर दो, 16 का 16, ठीक है, 16 दूनी 32, फिर कितने होते हैं बताओ, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिके 96। बात समझ में आई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, उसने क्या बोला है पहले बात समझो उसकी। 16 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या होगा। अब किन बच्चों पे ये जोड़ना नहीं आ रहा, बताओ जो जोड़ नहीं आएगा, किन बच्चों पे जोड़ नहीं आएगा। ये जोड़ने के बाद आपको राइट आंसर बताना है इसका, ठीक है, जोड़ने के बाद ही इसको राइट आंसर आपको बताना है। और जो बच्चा इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देगा, कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा इसका आंसर देगा वो बहुत महान कहलाएगा और टॉपर भी बनने के लायक है, वो टॉपर बनने के लायक है। जो बच्चा इसका राइट आंसर देगा वो टॉपर बनने के लायक है, ये बात तो निश्चित ही है, ठीक है। अब इसको जोड़ के मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा तो कुछ आप भी तो करोगे यार। अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी संख्या बताओ, किस वाले बच्चे पे नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ये आपको HW के लिए होमवर्क है। इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है। अब इनमें से देखो आपसे मैं बोलूं 5 2 1 3 9 12, अब इनमें छोटी संख्या बताओ कौन सी है, छोटी संख्या बताओ कौन सी है, तो आप ठीक तरीके से जवाब दे दो, एक सबसे छोटी है। अब मैं पूछूं बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बता दोगे 12 सबसे बड़ी है। ऐसे ही आपको इसमें छांटना सबसे छोटी कौन सी है और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ये भी मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत करो, मेहनत करो, टॉपर बना के रहूंगा मैं यार, मेरी गारंटी है ये। अब देखो उसने बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की ऐसे लिख लो, जितने जितने भी अक्षर पूछे उतने 0 लगा लो, ठीक है। 4 अक्षर की सबसे छोटी संख्या, ये 4 अक्षर है, सबसे छोटी संख्या होगी। उसने क्या बोला फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। अंतर पूछा, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो आपको घटाना है। अब घटाने के बाद राइट आंसर आएगा, वही आंसर कहलाएगा। अब बताओ किस पे ये घटाना नहीं आएगा, 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या किस पे घटाना नहीं आएगा। ये घटाना नहीं आ रहा तो आप टॉपर तो बिल्कुल नहीं बन सकते नवोदय में। ये घटा के राइट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना, मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको जोड़ घटाए पे छोड़ दूंगा लाके, ठीक है। क्योंकि आपसे मैं करवाऊंगा यार। हनी सिंह देखा, आधा गाना खुद गाता, आधी जनता से गप्पाता है, यो हनी सिंह। तो इसी तरीके से आधा क्वेश्चन तो मैं करूंगा, जोड़ घटाई की बात आएगी तो फिर आप हो तो इसलिए, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी है, आप भी टॉपर बनोगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ मजे लेते जाओ और पढ़ते जाओ आराम से। देखो इसको देखो, अंकों इतने तथा इतने से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताऊं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अक्षर ये यूज करने, देखो 6 9 0 2 1। अगर मैं बोलूं आपसे इन अक्षरों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा वाला अक्षर पहले होगा, 9 पहले ही तो होगा। अब देखो जिसके आगे 9 है वही आंसर है, इसके आगे 9 है नहीं, आंसर नहीं। इसके आगे 2 है, आंसर नहीं है। इसके आगे क्या है, 1 है, आंसर नहीं है। अब आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इस वाले क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाएगा, ये नवोदय में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये ट्रिक थी मेरी 1 सेकंड में लगाने की। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यदि संख्या इतने में अंक 7 व 6 अपना स्थान बदल दें, देखो 9 6 7 5 0, देखो 7 की जगह 6 हो जाए और 6 की जगह 7 हो जाए, ये अपना स्थान बदल दें तथा नई संख्या में अंतर क्या होगा। ये पूछा नई संख्या में घटाना, अंतर का मतलब हमेशा होता है घटाना, ठीक है। अब देखो 7 पहुंचा दो, देखो 9 7 6 5 0 ऐसे लिख दो। अब दूसरी बार में क्या लिख दो, 9 6 7 5 0। अब कौन कौन नहीं घटा पाएगा, ये आंसर हमें कमेंट में जरूर दें। जो बच्चा घटाना नहीं जानता वो आंसर कमेंट में दे, घटाना जानता तो इसको घटा के राइट आंसर आपको मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, बहुत छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट आंसर आप करते जाओ, कमेंट भी करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते जाओ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखो 325/1000, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो 1000 को हम पॉइंटों में चेंज करेंगे, तो ऊपर देखो 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, यही आंसर है। अब देखो कहाँ पे है ये 3 2 5, 3 2 5, ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत गजब का होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। अब देखो जोड़ किस किस बच्चे पे नहीं आता ये भी हमें कमेंट में बता दो भैया। देखो इन सबको जोड़ना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। देखो मैं लिख देता हूँ 2.363, इसको लिखते हैं 7.965, ठीक है। इसको लिखेंगे ये क्या है 0.0
363। इसको लिखेंगे, ये क्या है 0.0079। कौन कौन बच्चा जोड़ना नहीं जानता, इसको जोड़ दो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजो। ठीक है, जोड़ के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजो। मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा जो टफ हैं। देखो, जोड़ घटाए के क्वेश्चन भाई आपको ही करने हैं, क्योंकि मैं इसमें इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोड़ दे। देखो, भाग का आ गया, भाग देना नहीं आएगा आपका। देखो 6.25, यार इसमें क्या हो जाता है। ठीक है, अब देखो 6.25 में और 0.25 का भाग देंगे। ठीक है, पॉइंट क्या करेंगे 25 का। अब यार इसमें देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो, इसको थोड़ा साफ करते हैं, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है यार चलाते चलाते, और बहुत क्लास देनी पड़ती है ना इसकी वजह से। देखो ये है, इसमें 0.25 का भाग देना है, तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया। अब बताओ 25 का कोई भाग नहीं दे पाएगा। 25 का 625 में भाग देते हैं तो कितनी बात जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 25 का वर्ग कितना होता है, तो आप सब लोग बताओगे 625 होता है। तो 25 का भाग 25, देखो 625 में देंगे कितनी बात जाएगा, 25 बात जाएगा। 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये भाग भी नहीं देना आएगा, बहुत सिंपल है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आपको, देखो 104, ठीक है, 169, 117, ये एक ही फाड़े में आपने देखे। अगर आपको 20 तक फाड़े आते होंगे, 20 तक पहाड़े आते होंगे तो याद तो अच्छी बात है। देखो 20 तक आपको पहाड़े आते हैं तो अच्छी बात है, गुड बॉय। ठीक है, आप गुड बॉय या गर्ल हो। ठीक है, अगर आपको 20 तक पहाड़े नहीं आते तो आपका रिकमेंडेशन है, मैं करूंगा कि आपको 20 तक पहले पहाड़े याद करने हैं। और ये आप सबको पता है कि 13 के फाड़े में तीनों चीजें आती हैं। 13 के फाड़े में 104 भी आते हैं, 169 भी आते हैं और 117 भी आते हैं। बात तो सही है भैया, तो 13 ही आंसर होगा। देखो HCF मासा क्या होता है, सब में से कॉमन आता है, एक ही चीज कॉमन आएगी, ये आएगी। अगर आपको बेसिक से मैं बताऊं तो बेसिक से भैया सीख लो। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो बेसिक से सीख लो। बेसिक क्या है, बेसिक आप सबको पता होगा भैया, जो भी कमजोर बच्चे हैं वो बेसिक सीख लो। अब देखो बेसिक से कैसे करेंगे, 104 में 2 से देंगे, अब 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 बार, फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 13 बार, फिर 13 से देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। बात सही है कि नहीं। अब 169 में देंगे, 169 में 13 का जाएगा कितनी बार, 13 बार, फिर 13 का देंगे कितनी बार, 1 बार। 117 का देंगे, देखो सबसे पहले 3 का देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार, कितने हो गए 9, 2 बचे, 9 3 27। फिर 13 का 3 का देंगे, 3 का कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। 13 का देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 104 का लिखेंगे, 104 का लिखेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 13। अब यहाँ पे लिखेंगे 169 का लिखेंगे। ठीक है, 169 का लिखेंगे, 13 गुणा 13। अब देखो सब में से कॉमन देखेंगे, फिर लिखेंगे 117 का। 117 का कितना है बताइए, 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, 13 है ये, एक एक को काट देना। ठीक है, ये 13 है, यहाँ पे लिखता हूँ 13। अब इनमें से कॉमन बताओ, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, कॉमन बताओ आप, इनमें से कॉमन बताओ, इनमें से कॉमन कौन सा है बताओ। इसमें 2 है, किसी में 2 है नहीं है तो 2 को काटेंगे, 2 है नहीं है, देखो इन दोनों में 2 है और किसी में 2 नहीं है तो 2 नहीं हो सकता। सब में क्या कॉमन आ रहा है, 13 13 13, ये सब कॉमन 13 आ रहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है भैया, 97 है। ये किसको नहीं पता, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर देना। ठीक है, आपसे भी मैं करा कर छोड़ूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आप टॉपर नहीं बन जाओगे और आप मेरे साथ मेहनत नहीं करते हो। अगर आप टॉपर बनोगे नहीं जब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने क्या बोला, एक दुकानदार 12,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदता है, कितने में देखो क्रय मूल्य, देखो इसको काटेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्रय मूल्य कितना दिया उसने, 12,000 रुपए। ठीक है, इतने रुपए में खरीदी। अब वो रास्ते में लेके आ रहा था, अब उसमें कुछ टूट फूट हो गई, और टूट फूट हो गई तो भाई 3,000 रुपए और उसने ऐड कर दिए इसमें, 3,000 रुपए और उसमें खर्चा कर दिया, तो कितने टोटल हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 15,000 रुपए। टोटल कितने हो गए, 15,000 रुपए हो गए टोटल। ठीक है, टोटल 15,000 रुपए हो गए। उसने क्या किया कि कोई पागल आदमी था, उसको उसने 18,000 रुपए में बेच दी। क्या कर दिया, बेच दी। अब देखो 15,000 रुपए में खरीदी थी, 18,000 रुपए में बेचती, तो आप सब लोग बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ, तो आप सब बोलोगे 3,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, 3,000 रुपए का फायदा तो हुआ,
कितने रुपए पे हुआ, तो उसने 15,000 की खरीदी थी, तो 15 लिखेंगे नीचे। ठीक है, 15 क्या करेंगे, 15 नीचे लिखेंगे, 15,000 लिखेंगे, गुणा परसेंटेज पूछा है तो 100 क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार, 20%। अब आप बताओ किस किस के समझ में नहीं आया। ठीक है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया तो कोई अच्छी, मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बरकरार प्रैक्टिस करते जाते हो मेरे साथ तो आपके समझ में आएगा। तो देखो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, फॉर्मूले में रख के समझाता हूँ। चलो बिना फॉर्मूले के मैं हर क्वेश्चन को करा दूंगा। मैंने क्या कहा था, देखो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, गुणा क्या होता है 100। लाभ कितने का हुआ था, अब देखो 12,000 रुपए में खरीदी थी और 3,000 उसमें खर्च कर दिए मरम्मत पर, तो 12 और 3 कितने हुए, 15। देखो टोटल उसने 15,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीदी थी और 18,000 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 3,000 रुपए का फायदा हुआ। तो लाभ जो हमारा आया है, लाभ कितना आया था, 3,000 रुपए, तो हमें लाभ की जगह 3,000 रुपए लिखने हैं, बट्टे क्रय मूल्य खरीदी कितने की थी, 15,000 रुपए की, तो 15,000 नीचे लिखेंगे। ठीक है, गुणा 100 करेंगे तो 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दमदार तरीके से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, एक फल विक्रेता था, यानी कि कोई फ्रूट्स बेचने वाला था, कुछ संतरे 20 रुपए को 5 के भाव से खरीदता है, यानी 20 संतरों को 5 रुपए के भाव से खरीदता है, तो एक संतरे की कीमत कितनी आई, 4 रुपया। अब देखो दूसरा, देखो उसने खरीदे, ये क्या था, खरीदे, और लेकिन उसने कुछ दिमाग लगाया, उसने बेचे होंगे, भाई बेचे होंगे तो 20 रुपए के 4 के भाव से बेच दिए, यानी कि 20 रुपए में 4 बेच दिए, तो उसकी कीमत कितनी आई, एक से संतरे को कितने रुपए में बेचा, 5 रुपया में बेचा। अब फायदा कितना हुआ, अभी देखो आपको मैंने बताया था फायदा कितना हुआ, 1 रुपए का। 1 रुपए का फायदा कितने पे हुआ, 4 रुपए पे हुआ, तो 4 नीचे कर दो, गुणा 100। अब 4 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 25 बार, 25%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ किन बच्चों को समझ में नहीं आया, किन बच्चों को समझ में नहीं आया। बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक, देखो ट्रिक से तो मैं करा रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के करा रहा हूँ, मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखें, एक किसान ने बैंक से इतने रुपए उधार लिए, ब्याज देखो वार्षिक ब्याज 12% थी और 2 वर्ष के पश्चात उसको कितना धन देना पड़ेगा, यानी कि हमें पूछ रहा मिश्र धन। अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज हमें पता होगी तभी तो निकालेंगे, तो हम ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे क्या होता है, 100। ठीक है, तो मूलधन कितना था, मूलधन देखो ये हमारा दिया है दो, देखो कितना, इकाई, एक देखो 20,000 रुपए दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, गुणा दर कितनी थी, 12%, तो 12 बट्टे 100 कर देंगे नीचे। ठीक है, और समय कितना था, 2 वर्ष थे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 12 का गुणा 2 में करेंगे 24 हुआ, 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, 48 होते हैं, 2 जीरो थी तो 2 जीरो और लगा दी। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, ये बताइए हमें, बात समझ में आ रही है कि नहीं आपके। देखो उसने क्या रेट दिया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, उसने बोला 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा, टोटल पैसे की बात कर रहा है वो, तो टोटल पैसे की बात कर रहा है, तो टोटल पैसे उसको कितने देने पड़ेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो देखो मैं आपको सही सही राय बताऊंगा। अब देखो आपका जो ब्याज आई थी, ब्याज कितनी आई थी बेटा, ब्याज जो हमारी आई थी वो आई है 4800 रुपये, 4,800 रुपये, 4,800 रुपये हमारी ब्याज आई है। और जो हमारा मूल, देखो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो हमें मूलधन भी पता चला था, मूलधन कितना था, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये, और ब्याज कितनी थी, 20,000 रुपये, तो ये दिया है मूलधन है ये। ठीक है, ब्याज कितनी आई है, 4,000 रुपये, तो इसमें ऐड कर देंगे 4,000 रुपये, तभी तो हमारा पूरा पैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ दो, और जो जो बच्चा जोड़ पाएगा अच्छी बात है। देखो इसको जोड़ेंगे तो 24800। अब बताओ 24,800 किस में आ रहा है, 24,800 ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, 24,800। देखो 24,800 क्या है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 24,800 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले, यदि एक व्यापार एक टीवी को देखो व्यापार एक टीवी को इतने रुपए में खरीद कर, एक व्यापारी था, ये गलती हो गई होगी उस पर। ठीक है, एक व्यापारी 900 रुपया में टीवी खरीदता है,
ठीक है, और इतने रुपए में बेचता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो ये वाला देखो मैं आपको फॉर्मूला देखो कोई भी चीज 900 रुपए में खरीदी और 1080 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का उसको फायदा हुआ, 180 रुपए का फायदा हुआ। कितने पे हुआ, 900 पे हुआ, ठीक है, गुणा 100 कर दो, बस काम हो गया। एक जीरो से ये, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो उड़गी, 9 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 20%। ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट, और तो क्वेश्चन नहीं बचे, ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और देखो HW के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन दिए थे उनको आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मैंने 5 दे दिए, ये 6वीं वीडियो थी, और इस वीडियो में मैं देखूंगा किसका स्कोर कितना है। 25 क्वेश्चन थे, 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है ये आपको बताना है। और अपने दोस्तों से इधर उधर सारे के सारे दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।